हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि बहुतेरे लोगों में ये चर्चा है कि जो परमेश्वर है वो अंग्रेज़ों का गुरु है। हालेलुया, क्योंकि ज़्यादातर जो जीसस क्राइस्ट को है वो अंग्रेज़ लोग ही ज़्यादा मानते हैं। यह सच है कि वहाँ पर रिवाइवल आया और देशों के देश पलट गए, और हमारा देश भी है उसी सुसमाचार को ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। पर यह सच कभी भी नहीं है कि वो अंग्रेज़ों का गुरु है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अंग्रेज़ों की बातों को देखें तो किस प्रकार से उन्होंने छल किया और किस प्रकार से वो झूठ बोलते थे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने उन्हें ज़रूर बढ़ाया, पर वो उसमें बने नहीं रहे। और आज इंग्लैंड की स्थिति क्या है आप सभी जानते हैं कि वो कणक तक को भीख लेने के लिए भीख मांग रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन, नीति वचन, उसका 6वां अध्याय, हालेलुया, उसका 16, 17, 18 और 19 वचन में लिखा गया है कि 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरना 7 जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीव और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। तो हमने इस वचन में किस प्रकार से देखा कि वो अपने आप को ही दर्शाना चाहते थे कि हम ही बेस्ट हैं, पर परमेश्वर ने कहा कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसे पसंद नहीं। झूठ बोलने वाली जीव भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। आप सोचकर देखो कि जो ऐसा परमेश्वर है सत्यवादी, क्या वो ऐसे मनुष्यों को पसंद करेगा जो पैर पैर पर झूठ बोलते हैं, जो अपने आप को ही ज़्यादा समझते हैं। हालेलुया। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अंग्रेज़ों ने कितने लोगों का लहू बहाया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने पसंद करेगा? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अंग्रेज़ों ने कितनी अनर्थ कल्पनाएं गढ़ी थी। हालेलुया। राज्य पर किसी भी राज्य पर उन्होंने राज करने के लिए किस प्रकार से वो खरीद फरोख्त करते थे। हालेलुया। तो क्या जो अनर्थ गढ़ने वाले मन को परमेश्वर पसंद करेगा? और बुराई को वेग दौड़ने वाले पैर, यानी कि बुराई को करने वाले जो लगातार बुराई करते रहते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। किस प्रकार से भाइयों के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न कराते हैं, परमेश्वर उन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। हालेलुया। तो आप वचनों से इन बातों को समझें, क्योंकि परमेश्वर युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जिन जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर को मानकर पाप किया उनका जिक्र बाइबल में मिलता है। हालेलुया। और यहाँ तक कि कह दिया गया है बाइबल में कि उनके जो हालेलुया वंशज हैं वो भी मेरी मंडली में ना आने पाएं, लेकिन परमेश्वर यीशु नासरी हमारे लिए ही सलीब पर चढ़ा है, हमारे गुनाहों को ख़त्म करने के लिए। हालेलुया। तो आप कभी भी अंग्रेज़ों के तुल्य हमें ना देखें, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं, उसे ग्रहण किया हमने, हमारे व्यक्तित्व में परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप अपनी बुद्धि को है जो ज्ञान के द्वारा शुद्ध करें, पवित्र करें, और ज्ञान ही परमेश्वर यीशु नासरी है। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि ये बाइबल इसलिए आपको दी गई है ताकि आप बुद्ध ज्ञान समझ प्राप्त करें। आप एक बार चर्च में ज़रूर आकर देखें अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री ब्रांच, या ऑनलाइन आप यूट्यूब पर जब भी अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा हालेलुया उस जिंदा यहोवा परमेश्वर की बातों के बारे में, किस प्रकार से वो हमारे दुख दर्दों को दूर करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बल दे और आपको भवन में हालेलुया आने का मौका दे यीशु मसीह के समर्थी नाम से। आप परमेश्वर को जानें जो स्वर्ग जाने का इकलौता रास्ता है। हालेलुया। आप उस काल के शैतान के झूठ से निकलें कि ये तो अंग्रेज़ों का गुरु है। हालेलुया। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी कोई उसे मोल नहीं लिया, ना तो इंग्लैंड का अंग्रेज़ों का जिक्र भी नहीं है, बल्कि भारत का बाइबल में जिक्र है। एस्तर की किताब उसका पहला अध्याय में आप ऑनलाइन निकाल कर देखो, उसमें भारत का जिक्र है, हिंदुस्तान का जिक्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बल दे,
यीशु मसीह के नाम से आमीन।